बंगाल की खाड़ी के अथाह नीले सागर में स्थित भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैले इस द्वीप में कुल 572 छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसका 86% क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान का नाम जेहन में आते ही एक नाम स्मृतियों में उभरता है, काला पानी। पर करीब से देखें तो पानी का रंग बिल्कुल नीला और स्वच्छ है और फजाएं बेहद आकर्षक। यहाँ की खूबसूरती देखने दूर दूर से सैलानी पहुँचते हैं। कोलकाता, चेन्नई और विशाखापत्तनम से जलमार्ग द्वारा पोर्ट ब्लेयर के हेडोजट्टी और दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई से हवाई मार्ग द्वारा अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा जा सकता है। करीब 4.5 लाख की आबादी वाले इस द्वीप में 1858 ईस्वी से पहले ग्रेट अंडमानी, ओंगी, जारवा, शोम्पेन और सेंटिनलीज लोग रहते थे। 1918 ईस्वी के आसपास अंग्रेजों ने भवन और सड़क बनाने के लिए झारखंड से सैकड़ों आदिवासियों को लाकर यहाँ बसाया। इसके अलावा यहाँ बसने वाले मोपला, भाथू, करेन, बर्मी लोग भी हैं। विभिन्न धर्मावलंबियों के कारण यहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे भी स्थापित हैं। विविधता में एकता यहाँ की खासियत है, इसलिए अंडमान को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। वैसे तो समुद्र से घिरे होने के कारण वर्ष भर मौसम सुहाना रहता है, लेकिन छिटपुट बारिश होती ही रहती है। घने वनों के बीच यहाँ आवागमन के लिए साफ सुथरी सड़कें हैं। आमतौर पर यहाँ के निवासियों का भोजन चावल, दाल, फल और सब्जियां हैं, पर समुद्र से जुड़े होने के कारण मछली इनके भोजन का अहम हिस्सा है। यहाँ समुद्र से मछली पकड़ने के लिए छोटी नाव और बोट का इस्तेमाल किया जाता है। मछलियों का बड़ा बाजार जंगली घाट जट्टी के पास और मोहनपुरा मार्केट है। यहाँ समुद्र के किनारे आम लोग मछली बेचते और खरीदते दिखाई देते हैं। एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाने के लिए यहाँ आवागमन के साधन के रूप में छोटे छोटे फेरी जहाज हैं। विभिन्न द्वीपों से सुबह ऑफिस के लिए लोग पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं और शाम को घर लौटते हैं। वे अपने अपने वाहनों को भी फेरी जहाज में साथ लिए चलते हैं। अंडमान निकोबार में अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों को आजीवन कैद में रखने के लिए वर्ष 1896 ईस्वी में सेलुलर जेल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 1906 ईस्वी में पूरा हुआ। इस जेल में 694 कमरे हैं। निगरानी के लिए बीच में एक टावर भी है। रूह कपा देने वाली काल कोठरी की सजा को ही काला पानी की सजा कहा जाता था। लाल ईंटों से बने इस विशाल जेल में विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला, पंडित परमानंद, वीरेंद्र कुमार घोष, पृथ्वी सिंह, पुलिनदास जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को रखा गया था। आजादी के बाद इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। सेलुलर जेल की दीवारें आज भी क्रांतिकारियों की कहानियां कहती हैं। इसके परिसर में एक संग्रहालय भी है, जो क्रांतिकारियों की दास्तां बयां करता है।
जेल परिसर में ही स्थित ओपन थिएटर में शहीदों, क्रांतिकारियों की कुर्बानियां और जेल में उन पर हुए अत्याचार को लाइट और साउंड के माध्यम से चित्रित किया जाता है। सेलुलर जेल के सामने वीर सावरकर पार्क है, जहां विनायक दामोदर सावरकर, मोहित मोत्रा, मोहन किशोर नामदास, महावीर सिंह, पंडित रामरखा, बाबा भान सिंह, इंदु भूषण राय जैसे वीर क्रांतिकारियों की प्रतिमा लगाई गई है। यह एक छोटा, सुंदर, साफ सुथरा स्थल है। यहाँ जीबी पंत सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद है। वैसे तो पूरा अंडमान ही घूमने और देखने लायक है, फिर भी कुछ स्थल ऐसे हैं जहां सैलानी जरूर जाना चाहते हैं। रॉस द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्वीप अंग्रेजों का प्रशासनिक मुख्यालय था। आज भी कुछ अवशेषों को यहाँ देखा जा सकता है। मैरीना पार्क के निकट राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो सैलानियों के लिए आकर्षक स्थल है। यहाँ पर सैलानी पैरासेलिंग, स्पीड बोट की सवारी, बनाना बोट, रोबोट पैडलिंग, जेट स्कीइंग का लुत्फ उठाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर में 30 दिसंबर 1943 को तिरंगा झंडा फहराया था, इसलिए इस स्थल को नेताजी स्टेडियम नाम दे दिया गया है। अंडमान द्वीप के विभिन्न जनजातियों जैसे जारवा, ओंगी, शोम्पेन और निकोबारी की जीवन शैली और संस्कृति से परिचय करवाता है यह मानव विज्ञान संग्रहालय। समुद्रिका मरीन म्यूजियम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूरे इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिलती है। सेलुलर जेल से कुछ ही दूरी पर स्थित कॉर्बिन्स कोव बीच हरे भरे वृक्षों और अर्धचंद्राकार तट अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए बेहद लोकप्रिय है। अक्सर यहाँ सैलानियों की भीड़ लगी होती है। यहाँ के स्वच्छ निर्मल जल का सौंदर्य सैलानियों का मन मोह लेता है। पर्यटकों के लिए वाटर गेम, जेट स्कीइंग, नौकायन, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग जैसी गतिविधियां इसे और लोकप्रिय बनाती है। सुनहरे सफेद समुद्री रेतों के किनारे बने छोटे छोटे हटों में पर्यटक आराम करते हैं। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चिड़िया टापू, जिसे सूर्यास्त पॉइंट और बर्ड आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ से मंत्रमुग्ध करने वाला सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। हरियाली भरे टापू पर गहरे नीले समुद्र के उथले पानी में उठती हल्की लहरें और सुनहरी रेत एक शांत संध्या बिताने के लिए काफी उपयुक्त है। चिड़िया टापू जाने के क्रम में जापानियों द्वारा बम वर्षा से बचने के लिए बनाए गए जापानी बंकर भी देखे जा सकते हैं। चिड़िया टापू से कुछ ही दूरी पर स्थित है मुंडा पहाड़ बीच, जहां विभिन्न प्रजातियों की रंग बिरंगी चिड़ियों को देखा जा सकता है। साथ ही प्रकृति की खूबसूरती का आनंद उठाया जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सीपी घाट। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर रिसर्च फार्म है। यहाँ के शुद्ध और स्वच्छ वायु, खुली सड़कें, घने जंगल शहरी थकान और तनाव को पल भर में दूर कर देते हैं। इसके किनारे खूबसूरत बोया जट्टी में बैठकर अलौकिक सौंदर्य को महसूस किया जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर समुद्री मार्ग से 49 किलोमीटर दूर स्वराज्य द्वीप के नाम से जाना जाने वाला हैवलॉक आइलैंड
सफेद रेतों से भरे समुद्र तटों, निर्मल नीले जल और उष्णकटिबंधीय वनों की खूबसूरती से युक्त दर्शनीय स्थल है। राधानगर बीच एशिया का सबसे खूबसूरत बीच माना जाता है। यहाँ पर्यटकों की काफी भीड़ लगी रहती है। यहाँ समुद्र तट से सनसेट का दृश्य देखने में काफी सुखद लगता है। वैसे तो वर्ष भर सैलानी यहाँ आते हैं, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल तक का समय यहाँ भ्रमण के लिए उपयुक्त है। पोर्ट ब्लेयर खूबसूरत द्वीपों और मनमोहक तटों के कारण सैलानियों का मनपसंद स्थान है और वे यहाँ दोबारा आने की ख्वाहिश लिए लौटते हैं।